पूरा बता। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक में कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और अजमेर के ब्लैकमेल कांड के बाकी 6 आरोपियों को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अजमेर का विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 में दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जाएगी। उधर इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया है। बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद है। इन 6 आरोपियों पर चार्जशीट 23 जून 2001 को पेश की गई थी। 6 आरोपियों की ट्रायल कोर्ट में इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई थी, लेकिन 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में फैसला आना था, जिसमें से 6 में से एक आरोपी की तबीयत खराब होने से कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। 20 अगस्त को फैसले की तारीख दी गई थी। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल के साथ गैंग रेप और उनकी न्यूड फोटो वायरल होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, 9 को सजा सुनाई गई। एक ने सुसाइड कर लिया था। एक लड़के पर कुकर्म के आरोपों के चलते अलग से ट्रायल और फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। वर्ष 1992 में इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए कि कुछ मौखिक शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लड़कियों का कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाकर हरिप्रसाद जी शर्मा ने इसमें एक एफआईआर दर्ज कराई 117/92। उस एफआईआर में 117/92 में ये आरोप लगाया गया कि कुछ लड़के अजमेर की कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके स्कूल कॉलेज के बाहर जाके उनका शोषण करते हैं, उनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद में उनसे उनकी सहेलियों को और उनको दूसरी महिलाओं को फंसाने के लिए उनको उत्प्रेरित करते हैं। इन सब चीज़ों पर एक एफआईआर दर्ज होने के बाद 117/92 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सीआईडी सीबी को ये मामला सौंपा। सीआईडी सीबी ने इसमें जाँच की। जाँच के दौरान इसमें 8-9 आदमियों को आरोपी पाया गया, जिनमें अनवर चिश्ती और नसीम टार्जन, कैलाश, हरीश, पुतन, फारूक चिश्ती, शमशुर मैराडोना, पुरुषोत्तम वैसली, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इन सब की गिरफ्तारी होने के बाद इनकी ट्रायल चली। ट्रायल चलने के दौरान पुरुषोत्तम उर्फ वैसली ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि पुरुषोत्तम उर्फ वैसली पर आरोप था कि जो अजमेर कलर लैब में तत्कालीन फ़ोटो बनी थी, उस समय कंप्यूटराइज ज़माना नहीं था, तो वो उनके नेगेटिव तैयार करता था और डुप्लीकेट नेगेटिव भी तैयार किए। उन डुप्लीकेट नेगेटिव तैयार करने के दौरान उसने अपने मालिक हरीश तोलानी को नेगेटिव दिए, इसलिए हरीश तोलानी भी इसमें फ़ोटोज़ के लिए और उनके लिए मुलजिम रहा। बाद में इन सब लोगों को सज़ा हुई। पुरुषोत्तम वैसली ने सुसाइड किया अपनी वाइफ के साथ में, उसके लिए भी उन मुलजिमान पर दोबारा केस चला और बाद में उन सब मुलजिमान को कन्हैया लाल जी व्यास द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यहाँ से ये मैटर हाईकोर्ट गया, जिसमें 8 आदमियों को सज़ा हुई थी। 4 को हाईकोर्ट ने एक्विटल किया, 4 को कन्विक्शन अपील रखा। उन बाकी 4 आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा भुगतने पे माना गया और उसी परिणाम स्वरूप 376-120B का इसमें एक जजमेंट रखा, जिसमें जजमेंट में 376, 120B, 120B और 376 इन अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 10 साल तक की सज़ा पर्याप्त है। माननीय न्यायालय ने भी आज जब हमने बहस की थी तो हमने कहा था कि साहब इसमें 10 साल तक की सज़ा हुई है। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला था, इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट में तो आजीवन कारावास की सज़ा देंगे। इसमें इन सभी मुलजिमान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जिनके नसीम टार्जन, इकबाल भाटी, नफीस चिश्ती, सलीम और जमीर हुसैन और सोहेल गनी थे। और मैं इनमें से नफीस चिश्ती, सोहेल गनी, सलीम, इकबाल भाटी, नसीम टार्जन के लिए अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ की तरफ से। किन धाराओं में दोषी पाया गया और क्या धाराएं? नसीम टार्जन को 376, 120B, सैपटी धारा 37 में भी दोषी पाया गया है और बाकी सब लोगों को 376, 120B, 120B सेपरेट और 376 IPC सेपरेट में आजीवन कारावास के लिए दोषी किया गया है। अगर ओवरऑल माने तो कितने आरोपी थे? और इसमें टोटल 10-15 आरोपी थे। पहले 8-9 की ट्रायल हो चुकी, 6 की ट्रायल अब हो गई। एक अलमास महाराज इसमें फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ 299 में चार्जशीट पेज है। तो अब रेस्ट ऑफ द मैटर यही फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के लिए अपील का टाइम है, क्योंकि हमारा मानना था कि नसीम टार्जन की जो ट्रायल थी वो 1992 में शुरू हुई थी, वो बीच में फरार हो गया। उस फैसले में भी उसको मफरूर बताया और वो बयान उसके खिलाफ पड़ जानी चाहिए, तो वो सज़ा पड़नी थी। तो हमारा कहना था कि उसने 28 साल और ट्रायल भुगती है, तो उसका वो कन्विक्शन था। बाकी नफीस चिश्ती और दूसरे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, उनकी फ़ोटो पुलिस ने दिखाई,
सीआईडी वालों ने फ़ोटो दिखा के पहचान कराई कोर्ट में, जब वो गार्ड लाता थी तब पहचान कराई। बयानों में पीड़िताओं ने कहा भी है कि हमें पुलिस वालों ने कहा कि इनकी पहचान कर लो और इनकी फ़ोटो तुम्हारे को देख के पहचाननी है। ये सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जिसमें जाएंगे, सब मेजर थी। अब किस परिस्थिति में रहा है वो फाइल का अवलोकन करने के बाद। आपने अर्जी भी लाई थी 2। हमने आज अर्जी लगाई थी क्योंकि जो अभियुक्त है इकबाल अजमेरी, उसका लीवर एब्सेस हो गया, उसका लीवर का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑन बेड है और कोर्ट के बाहर ही है। एम्बुलेंस में उसको गार्ड को हमने सुपुर्द किया है बॉम्बे से बुलाकर। उसकी अर्जी लगाई थी कि भाई उसको 15 दिन की इंटरिम दी जाए, तो 15 दिन की इंटरिम तो कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी, लेकिन उसका जेएलएन में भर्ती कराकर और जेएलएन में इलाज कंटिन्यू कराए जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। क्या पूरा मामला रहा? क्या जी बताएं आप। मामला रहा? एक बार पूरा बताएं। जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहा है प्रकरण अजमेर बैंक में कांड के नाम से और अश्लील छायाचित्र कांड के नाम से जो प्रकरण चल रहा था, उसका आज 32 साल बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें जो सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, उनको आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये जो 30 लाख रुपए कुल जुर्माना किया गया है, ये सभी पीड़ितों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। मैं बात करें तो मतलब पूरे इस मामले के अंदर कितने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा? कुल 18 आरोपी थे जिनके विरुद्ध जो है प्रकरण चल रहा था। उनमें से कुछ के लिए पहले फैसले हो गए और बाकी जो 6 बचे हुए थे उनके लिए आज फैसला हुआ है। अभी फरार है बस। अभी एक मुलजिम जो है अलमास महाराज, वो फरार है। इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। एक आरोपी का अन्य कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ नहीं चल रहा, वो बहुत पहले चला था। नाम क्या है सर? कोर्ट ने जो टिप्पणी करी वो निर्णय देखने के बाद में अवगत कराएंगे। चार्जेस लगाए हैं कोर्ट ने? अभी जो 376, 120B में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। तो आपका नाम